राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को कोविड-19 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और आने वाली लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोविड-19 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है, तो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनमें से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा। एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी। 28 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इस कोष का उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम में किया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी करंट अफेयर में फर्स्ट पॉइंट में जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बहुत से बच्चों को एडीबी के बारे में नहीं पता होगा, तो पहले हम एडीबी को क्लियर करते हैं। एडीबी क्या है, ध्यान दीजिए। एडीबी में जो ए है उसका मतलब होता है एशियाई, जो डी है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट एंड जो बी है उसका मतलब होता है बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। तो पहले मैं आपको एडीबी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। एडीबी जो है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पज़ एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 यानी कि दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस है, वो मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है डियर, उत्तर पूर्वी राज्यों में से 5 राज्य कोविड-19 मुक्त बने। हाँ जी, 27 अप्रैल 2020 को 8 उत्तर पूर्व राज्यों में से 5 राज्य, जिसमें फर्स्ट है हमारा मणिपुर, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है सिक्किम, फोर्थ है त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश, ये कोविड-19 से मुक्त हो गए हैं। इनके अलावा 3 राज्य जो कि मेघालय, असम और मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं किए गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है, बस इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि भारत के कौन से 5 राज्य उत्तर पूर्वी हमारे कोविड-19 से मुक्त बने, तो उनमें इनकी डिटेल दी हुई है, वो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पहला राज्य जो कोविड-19 से मुक्त बना, तो गोवा आंसर आएगा। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र स्वयं बंद हुआ। C3S कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और CAMS यानी कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने पुष्टि की है कि ओजोन परत का छिद्र खुद ही ठीक हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा कभी कि जो हमारी लेयर्स होती है उनमें एक ओजोन परत होती है, और उस ओजोन परत में CFC के कारण यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहते हैं, जो हमारे एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस होती है, उसको कहा जाता है। तो उससे हमारे ओजोन परत में छिद्र हो गया था, एक छेद हो गया था, जो कोविड-19 के चलते खुद ही भर गया। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि ये कोविड-19 के कारण जो पोल्यूशन नहीं हुआ उसके कारण भर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में कुछ खास नहीं था बताने का, जो काम की चीज़ें थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ईरान ने हाल ही में अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इससे कोविड-19 संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। सो थोड़ा डिटेल में जानिए इसको। अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान कोई भी किसी भी तरह का
सैन्य या किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट उनकी मर्जी के खिलाफ करे, क्योंकि ईरान के साथ कुछ समझौता हुआ था कुछ देशों का जो 2015 में हुआ था, अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, चीन का और जर्मनी और रूस का। इन सभी ने मिलके, ईरान भी था इनमें, इन सभी ने मिलके एक समझौता किया था कि हम सब जो भी काम करेंगे, जो भी हथियार से संबंधी, परमाणु से संबंधी जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो मिलकर होगा। तो ईरान ने इस अमेरिका के कि ना मानते हुए इसको किया है, जिससे अमेरिका थोड़ा नाराज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ICMR ने राज्यों को 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट किट का उपयोग बंद करने के लिए कहा है। 21 अप्रैल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों को 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट किट का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया। रैपिड टेस्ट किट, आप सभी को पता होगा, रैपिड टेस्ट किट का प्रयोग कोरोना वायरस की जांच करने के लिए किया जा रहा है। और ये रैपिड टेस्ट किट जो है ये चाइना से मंगाई गई थी, जिसमें कुछ फॉल्ट बताए जा रहे हैं, जिस कारण ICMR ने राज्यों को 2 दिन के लिए मना किया है कि इससे कोई भी टेस्ट ना किया जाए। एक्चुअली थोड़ा समझिए ध्यान से, एक्चुअली हमारे पास, भारत सरकार के पास भी इस तरह की किट थी जो कि हम कोरोना वायरस की जांच कर सकते थे, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। हमारी किट से, यानी भारतीय किट से, अगर हम किसी भी कोरोना के केस को की जांच करते हैं तो उससे 5 से 6 घंटे का समय लगता है, जबकि रैपिड टेस्टिंग किट जो कि चाइना की किट है उससे 15 से 30 मिनट लगती हैं, जिस कारण हम लोगों को उनसे मदद लेनी पड़ी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गोवा बना कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी यही डिस्कस किया था। 21 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नीति आयोग आरोग्य सेतु 50 मिलियन यानी 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाली सबसे तेज ऐप बनी। आप देख रहे होंगे कि आजकल एक सभी के फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, एक लिंक शेयर किया जा रहा है आरोग्य सेतु के लिए। तो बहुत सारी तादाद ने उसको डाउनलोड किया और लगभग 50 मिलियन से भी अधिक डाउनलोडिंग हुई। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ खास बताने का नहीं है, ये सिर्फ इतना जान लेना आपको कि नीति आयोग आरोग्य सेतु 50 मिलियन, जो कि एक आरोग्य सेतु है जो कि प्रधानमंत्री मोदी, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं। ये ऐप जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक गठित समिति द्वारा विकसित किया गया था। इस एप्लीकेशन का उपयोग कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है और इस एप्लीकेशन को केवल 19 डेज में यानी 19 दिनों में 50 मिलियन डिवाइसेस में डाउनलोड किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सप्तपदी लॉन्च किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए PM मोदी जी ने सप्तपदी लॉन्च किया। 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया। अब ये सप्तपदी क्या है आपको मैंने डिटेल में भेजा भी है, एक बार समझते हैं इसको। ये 7 मंत्र हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। हमारे घरों में, हमारे आसपास जो भी वरिष्ठ नागरिक, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी सबसे अधिक देखभाल करनी होगी। सेकंड है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का जो भी टर्म एंड कंडीशंस बनाई हैं, जो भी पास बनाए हैं, ई-पास, उनको देखते हुए हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए। थर्ड वन इज आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर नागरिकों को अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आयुष मंत्रालय द्वारा
जारी दिशा, उन्होंने एक दिशा जारी की है, निर्देश दिया है कि नागरिकों को अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। कह सकते हैं कि कई जगह आपने पढ़ा होगा कि इंसान ने पहली बार जीने के लिए कमाना छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है पहले अगर जान है तो जहान है। तो पहले हमें अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए, सभी नागरिकों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ वन इज, उन्होंने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सुझाव दिया है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, जो 19 डेज में काफ़ी हद तक डाउनलोड हुआ है। चलिए फिफ्थ वन इज, ज़रूरतमंदों और गरीबों को आश्रय और भोजन प्रदान करें। यानी जो भी हमारे आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके सभी छोटे मोटे कारोबार बंद हो गए हैं, जिनको एक खाने तक की भी प्रॉब्लम है, उन सभी को भोजन प्रदान करना चाहिए। भोजन जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, सहकर्मियों के प्रति अनुकंपा और भुगतान कटौती तथा नौकरी कटौती से बचें। दोबारा सुनिए, सहकर्मियों के प्रति अनुकंपा और भुगतान कटौती तथा नौकरी कटौती से बचें। यानी कि अगर आप कोई भी संस्था चला रहे हैं, बहुत बड़ी कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आपके जो भी उसमें वर्कर्स हैं उनकी नौकरी कटौती या किसी भी तरह की उन पर फाइन वगैरह, इनसे उनको राहत दें। और अगर आप भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आपके ये ओनर के लिए है कि किसी भी तरह का प्रेशर ना बनाया जाए। लास्ट वन इज़, डॉक्टरों, नर्सों और स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रति सम्मान दिखाना। आप आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे कि कहीं पर डॉक्टरों पर हमला कर दिया जा रहा है, कहीं पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया जा रहा है। तो वो सभी हमारे लिए इस समय एक भगवान की तरह हैं, बल्कि वो भगवान ही हैं। आपको पता है सभी मंदिर मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं। इस टाइम हमारी जो मदद कर रहे हैं हर तरह से, वो यही लोग हैं। तो इनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए, ना कि इनका अपमान करना चाहिए, इन पर पत्थरबाजी करनी चाहिए। सो आई होप आप सभी को ये करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। लिसन टू मी केयरफुली। हमने पूरी करंट अफेयर में एंड डेली की न्यूज़ में डेली हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जो भी गरीब लोग हैं उनको भोजन दिया जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, पैसे से, भोजन से, कपड़ों से, जो भी। लेकिन इस डिस्कशन में कहीं भी जानवरों से, यानी कि हमारे जो पशु हैं, हमारे पेट एनिमल के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि रोड पर घूमने वाले जानवर हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए उनके पास ना तो किसी तरह का बेचारों के पास कोई राशन कार्ड है जिससे कि उनको राशन मिल सके, ठीक है। उनके पास किसी भी तरह की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कहीं पे हेल्पिंग हैंड नहीं है कि कहीं से उनको कुछ मिल सके। तो आप लोगों को उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो सब भी हम ही पर डिपेंड है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।